प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज की इस क्लास में आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे पैसिव वॉइस इंपेरेटिव टाइप थर्ड के ए भाग के बारे में। इंपेरेटिव टाइप थर्ड में मैंने ए और बी दो भाग लिए हैं। ए भाग के अंतर्गत हम जानेंगे प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इनके प्रकार अथवा इनके भागों के बारे में, इनकी पहचान के बारे में, इनके नियम अथवा सूत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आप सबसे पहले यही काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो विद्यार्थियों, आइए चलते हैं आगे। पैसिव वॉइस इंपेरेटिव टाइप थर्ड पार्ट ए, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे प्लीज या काइंडली टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे प्लीज काइंडली टाइप वाले सेंटेंसेस की पहचान के बारे में। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके प्रारंभ में प्लीज या काइंडली शब्द आता है और अंत में फुल स्टॉप अवश्य आता है। यानी ऐसे वाक्यों की शुरुआत में या तो आपको मिलेगा प्लीज या फिर आपको मिलेगा काइंडली, और एंड जब होगा सेंटेंस का तो वहां पे आपको फुल स्टॉप अवश्य मिलेगा। इसके बाद विद्यार्थियों वर्ब आपको मिलेगा, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने वाले सवालों के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता बहुत पड़ती है। इनको पहचानना आवश्यक होता है। इसलिए प्लीज काइंडली वाले आज के सवालों के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब या ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। तो जहां प्लीज या काइंडली आएगा इसके बाद में और वर्ब के बाद में आपको बताई है ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ विशेष जानकारियां दी पहचान के रूप में, और वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा इसके रूप में। आइए थोड़ा सा हम चलते हैं और आगे, और अब हम जानेंगे उदाहरण जिससे आपको समझ में आ जाए कि पैसिव वॉइस के प्लीज काइंडली वाले सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर है एक सेंटेंस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे होंगे प्लीज है वो शुरू में आया है। किसी सेंटेंस में काइंडली भी शुरू में आ सकता है। वो प्लीज के बाद में जो आप देख रहे हैं वो वर्ब है, और वर्ब के बाद में आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से प्लीज राइट अ पोएम, इसी प्रकार से काइंडली चेक माई नोटबुक। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि प्लीज या काइंडली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं, किस प्रकार से आते हैं। विद्यार्थियों, अब चलते हैं कुछ और जानकारियों की तरफ। अब हम बात करेंगे प्लीज काइंडली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हल करने के लिए काम में लेने वाले सूत्र के बारे में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के सूत्रों से हल किए जाते हैं, और 3 प्रकार के सूत्र यहाँ पर आपके सामने लाने का एक कारण है कि परीक्षा में परीक्षक जो होता है प्रश्न पत्र के अंदर कोई भी प्रकार से हमें हल करने के लिए कह सकता है। इसके लिए हमें तीनों प्रकार के सूत्र की जानकारी होना आवश्यक है। तो पहला सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस में प्लस प्लीज या काइंडली प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर। दूसरा जो सूत्र है विद्यार्थियों वो है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब प्लस अदर, यानी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कुछ और बचा हुआ हिस्सा भी हो सकता है। तीसरा सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से एक ही सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से संबंधित है उसको हल करने के लिए आपको 3 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे ये कैसे होता है इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब आप ये 3 प्रकार के सूत्रों में से किसी का प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप दूसरा और तीसरा वाला सूत्र काम में लेंगे, यानी शुड वाला और यू आर रिक्वेस्टेड वाला जब सूत्र आप काम में लेंगे
तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न में आए हुए प्लीज या फिर काइंडली शब्द को आपको हटाना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे और आपको समझ में आए इसके लिए मैं आगे कुछ देर बाद में उदाहरण से भी आपके सामने इसको स्पष्ट करूंगा। ये एक एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, जिस एग्जाम्पल को हम पहले स्ट्रक्चर यानी कि पहले उदाहरण के द्वारा हल करेंगे। अब वो उदाहरण हल होगा उससे पहले वो सूत्र कौन सा है वो देख लेते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, हमारे पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप थर्ड पार्ट ए यानी कि प्लीज काइंडली वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने के लिए ये पहला सूत्र है जो आपकी स्क्रीन पर आपको बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस में प्लस प्लीज और काइंडली प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आया है प्लीज जिसको मैंने रेड कलर में रखा है। प्लीज के बाद में आएगा वर्ब जो कि है सॉल्व, और वर्ब सॉल्व के बाद में जो आया है ब्लू कलर में वो है हमारे इस सवाल का ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगा लिया। अब हम इस सवाल में ऊपर जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है पहला सूत्र है ये, इसका प्रयोग करेंगे। सूत्र कहता है सबसे पहले आपको प्रश्न में आया हुआ ऑब्जेक्ट रखना है उत्तर बनाते समय। तो उत्तर बनाते समय हम सबसे पहले प्रश्न में आया हुआ ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन रखेंगे। ये हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। और जब हम इसको उत्तर में सबसे पहले रखेंगे तो ये हमारे सवाल का सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको आप ग्रीन कलर में भी देख सकते हैं और पिंक कलर के एरो यानी तीर के निशान से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे मे का प्रयोग जो कि सूत्र में करने के लिए कहा गया है। फिर प्लीज या काइंडली जो भी शब्द प्रश्न में आता है उसको हम वापस रखेंगे। हमारे प्रश्न में प्लीज शब्द आया है, इसके लिए हमने उसको मे के बाद में वापस रखा है। आप तीर के निशान से भी देख सकते हैं और एक जैसे लाल रंग में लिखे गए शब्द प्लीज को भी देख करके समझ सकते हैं। अब जब हम इतना कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें बी का प्रयोग करना होता है, इसलिए हमने बी का प्रयोग किया। और बी के बाद में हमें प्रश्न में आई हुई वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज में लेना होता है। प्रश्न में वर्ब है सॉल्व और हमारा थर्ड फॉर्म होगा सॉल्व्ड। तो इस प्रकार से पहले जो सूत्र का प्रयोग हमने किया है उससे हमारा पैसिव वॉइस बना दिस क्वेश्चन में प्लीज बी सॉल्व्ड। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहले सूत्र का प्रयोग कैसे करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। आइए एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए विद्यार्थियों, पहले ही सूत्र का प्रयोग करते हुए हम एक और उदाहरण हल करेंगे और इस बार जो उदाहरण हमने लिया है वो है काइंडली से संबंधित, यानी स्टार्टिंग में काइंडली शब्द का प्रयोग प्रश्न में किया गया है। काइंडली और काइंडली के बाद में है चेक जो हमारे सवाल का वर्ब है, और वर्ब के बाद में माई नोटबुक जो हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से अब हम इसमें पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र मैंने आपको अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पर दिखाया था। सबसे पहले आता है प्रश्न में आया हुआ ऑब्जेक्ट। हमारे प्रश्न का जो ऑब्जेक्ट है वो है माई नोटबुक, तो इसको हमने उत्तर में सबसे पहले रख दिया और ये बन गया सब्जेक्ट। मे का प्रयोग करेंगे हम सूत्र के अनुसार। फिर काइंडली शब्द हमारे प्रश्न में आया है तो उसको हम मे के बाद में रखेंगे, इसलिए मैंने काइंडली शब्द को मे के बाद में रखा है। आप तीर के निशान से समझ सकते हैं इस बात को। काइंडली का प्रयोग करने के बाद में हमने रखना होता है बी, जो कि मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं। और बी का प्रयोग उत्तर में करने के बाद में हम रखते हैं प्रश्न में आए हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रश्न में जो हमारे वर्ब आया है वो है चेक, और चेक की थर्ड फॉर्म होती है चेक्ड। तो इस प्रकार से पहले सूत्र का प्रयोग करके मैंने आपको एक और उदाहरण बताया। और अब पैसिव वॉइस बना माई नोटबुक में काइंडली बी चेक्ड। माई नोटबुक में काइंडली बी चेक्ड। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्लीज काइंडली वाले सवालों को पहले सूत्र का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक और उदाहरण, लेकिन उसमें मैं दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर यानी सेकंड सूत्र का प्रयोग करूंगा। ये देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था पहले स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। अब उसी उदाहरण को मैं दूसरे स्ट्रक्चर का यानी दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हुए आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले कि मैं उदाहरण कैसे हुआ हल ये बताऊं, मैं आपको बता देता हूं दूसरा सूत्र क्या है। यू आर रिक्वेस्टेड टू
प्लस फर्स्ट फॉर्म जो भी प्रश्न में आया है प्लस अदर जो प्रश्न का शेष भाग है वो, अब वो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कुछ और हो। प्रश्न आपके सामने है विद्यार्थियों, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज आपके सवाल में संकेत के रूप में आया है जो बताता है कि ये इंपेरेटिव टाइप के थर्ड प्रकार का है, यानी इंपेरेटिव टाइप के थर्ड पार्ट का है जिसमें ए भाग हम हल कर रहे हैं प्लीज और काइंडली वाले। इसके बाद में जो आया है वो है सॉल्व, जो आपके सवाल का वर्ब है, और सॉल्व के बाद में जो आया है वो आपके सवाल का ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से आपको समझाने की स्क्रीन पर, और बोल करके भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। तो इस सवाल को जब हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले जो सूत्र में दिया हुआ होता है एक बड़ा सा शब्द यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हमें ऐसे का ऐसा लिखना होता है, जिसको कि मैंने आपके सामने अलग से रंगीन बॉक्स में लिख रखा है ताकि आप अलग से समझ जाएं कि ये दूसरे सूत्र के शुरू में ऐसा का ऐसा आता है। सबसे पहले हमें रखना होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद हमें रखना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। हमारे इस प्रश्न में वर्ब है सॉल्व, इसको हमने ऐसा का ऐसा रख दिया। आप तीर के निशान से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप बॉक्स में से भी समझ सकते हैं क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ बॉक्स बना करके भी समझाने का प्रयास किया है। और जब हम दूसरे सूत्र के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं तो उसके बाद प्रश्न में जो शेष बच जाता है, कुछ भी जो शेष बच जाता है उसको हम आगे उत्तर में लिख देते हैं। तो हमारे प्रश्न में शेष बच गया दिस क्वेश्चन, इस दिस क्वेश्चन को हम वैसा का वैसा वापस उतार देंगे और ये हमारे उत्तर का पूर्ण रूप बन जाएगा। कहने का मतलब विद्यार्थियों, अगर हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें प्रश्न में कोई बदलाव नहीं करना, प्लीज या काइंडली जो आता है उसको हमें हटाना होगा, और उस प्लीज या काइंडली को जो हम हटा चुके हैं उसके जगह पर शुरू में प्रारंभ में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। तो इस प्रकार से उत्तर बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी एग्जाम्पल्स, बाकी क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीके से हल करने हैं विद्यार्थियों। अब मैं आपको लिए चलता हूं एक और क्वेश्चन को हल करवाने की तरफ, जो हल होगा तीसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सा सूत्र काम में लिया था। नीचे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक बॉक्स बना है जिसमें ये सूत्र लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ये सूत्र हमने काम में लिया और इस सूत्र को काम में लेकर के हमने ये दूसरा स्ट्रक्चर लगाते हुए इस सवाल को हल किया। ये है आपका अगला प्रश्न जिसको हमने तीसरे स्ट्रक्चर की सहायता से यानी तीसरे सूत्र की सहायता से हल करना है। और तीसरा सूत्र कौन सा है वो आपके स्क्रीन पर ऊपर ही ऊपर है बॉक्स के अंदर, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। सवाल वही है विद्यार्थियों, लेकिन हम सूत्र अलग अलग काम में ले रहे हैं। तीसरा सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर है विद्यार्थियों, और ये जो सवाल आप देख रहे हैं प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये सवाल तो वही है जो हमने सबसे पहले इसको हल किया था, लेकिन इस सवाल को हम तीसरे सूत्र से हल करेंगे, तीसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इसको हल करेंगे, ताकि एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से जब हल किया जाएगा तो आप तीनों प्रकार में तुलना कर सकते हैं। और जब आप तुलना करके देखेंगे तो बड़े आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सा सूत्र किस प्रकार से लगाया जाता है और वाक्य किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो सवाल के अंदर जैसे कि आपको मैंने पहले ही कई बार बता दिया, प्लीज संकेत के रूप में आया हुआ शब्द है, सॉल्व हमारे सवाल का वर्ब है, और दिस क्वेश्चन हमारे सवाल में आया हुआ ऑब्जेक्ट है। सूत्र नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट को रखिए। तो हमने प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन को सबसे पहले रखा है। उसके बाद सूत्रानुसार हम शुड बी का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने ब्लैक कलर में कर रखा है, आप नीचे आंसर की लाइन में देख सकते हैं। और शुड बी लगाने के बाद जो वर्ब प्रश्न में आया है उसका थर्ड फॉर्म करके हमें उत्तर में बी के बाद में रखना है। तो मैंने हमारे प्रश्न में आई हुई वर्ब सॉल्व को हल करके सॉल्व्ड बना करके वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में रखा है। और उसके बाद सूत्र में कहा है कि अगर प्रश्न में और कुछ बचता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखेंगे। हमारे इस प्रश्न में और कुछ नहीं बचा, इसलिए हम यहीं पर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब हमने थर्ड स्ट्रक्चर का प्रयोग किया तो हमारा पैसिव वॉइस बना दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड।
आप भी इस प्रकार से तीसरे सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, बढ़िया सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ, जिनको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। प्लीज है वो संकेत है, राइट है वो हमारे सवाल का वर्ब है, अपोइम है वो हमारे सवाल का उत्तर है, और इसको मैं पहले सूत्र का प्रयोग करते हुए हल कर रहा हूं। अपोइम में प्लीज बी रिटन। दूसरा सवाल है काइंडली एक्सेप्ट दिस रूल। काइंडली हमारे सवाल का संकेत है, एक्सेप्ट हमारे सवाल का वर्ब है, और दिस रूल हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। इसको भी मैं पहले ही सूत्र से हल करूंगा। ये देखिए, दिस रूल में काइंडली बी एक्सेप्टेड। तो आप अपने सूत्र से भी इनको मिलान कर सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं विद्यार्थियों, जिसको मैं दूसरे सूत्र से हल करके दिखाऊंगा। प्लीज हमारे सवाल का संकेत है, सॉल्व हमारे सवाल का वर्ब है, और माई प्रॉब्लम हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को मैंने अलग अलग कलर में रखा है ताकि आप प्रश्न में और उत्तर में आसानी से इनके फर्क को महसूस कर सकें। दूसरा जो सूत्र होता है वो आपको पता ही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू होता है। इसके लिए मैंने यू आर रिक्वेस्टेड टू को अलग से पिंक कलर में रखा है। सॉल्व वर्ब होती है जो कि मैंने ग्रीन कलर में ही रखी है, और माई प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट इसके बाद में आता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको आसानी से हल किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। अब हम एक और सवाल लेंगे विद्यार्थियों, और उस सवाल को हम तीसरे प्रकार के सूत्र से हल करेंगे। यानी अभी जो हमने कुछ देर पहले तीसरा सूत्र देखा था शुड वाला, उससे हम इस सवाल को हल करेंगे। सवाल है काइंडली चेक दिस बुक। काइंडली संकेतक है, चेक वर्ब है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है। तो इसको इस सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि दिस बुक, उसके बाद में आएगा शुड बी जो कि मैंने रेड कलर में लगा रखा है आंसर में, और उसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि मैंने लगा रखा है ग्रीन कलर में। आंसर बनेगा दिस बुक शुड बी चेक्ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से तीनों सूत्र लगाना सीख गए होंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये 5 क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों। दिखने में भले ही ये 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन प्रत्येक क्वेश्चन को आप जब तीनों प्रकार के सूत्रों से हल करेंगे तो ये 5 की जगह 15 बन जाएंगे, और एक की जगह आपके तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर का अभ्यास हो जाएगा। इस प्रकार से आप थोड़ी ही देर में बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस के प्लीज काइंडली वाले इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस हल करना आसानी से सीख जाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन 5 प्रश्नों को आप बारी बारी से तीनों प्रकार के सूत्रों से हल करने का अभ्यास कीजिए। जब आप अभ्यास कर लें उसके बाद इनके उत्तर हम तक आप पहुंचाइए, चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके, और चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप पर इनका फोटो भी सेंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। कल हम फिर मिलेंगे पैसिव वॉइस के इंपेरेटिव टाइप 3 के पार्ट बी से संबंधित वाक्यों के बारे में जानकारी लेकर के, यानी कि लेट वाले सवालों के साथ हम कल उपस्थित होंगे। आपने जो अब तक हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से हमें सुना, इसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए, तन को स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत।